हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं काली माँ के गुड नाइट लव मैसेज। ओके, इस वीडियो हम इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप लोगों को पता चले व्हाट बेसिकली माँ इज सेइंग फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर इमोशनल लाइफ। करेंट फीलिंग्स, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट पे भी हम लोगों को डाल देते हैं। थोड़ा सा हटके ये प्रयास है ताकि आप लोगों को पता चले कि इमोशनल लाइफ के लिए माँ क्या गाइड कर रहे ये पूरे सिचुएशंस को। एंड आप लोगों को ताकत मिले ताकि आप लोग और भी अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट कर लेता हूँ। एंड लास्टली, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर हो क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप पे हो, आप ये रीडिंग को फॉलो कर सकते हो। बिकॉज लव इज़ लव, इसका कुछ कैटेगरी नहीं होता है। और चाहे आप कोई भी जेंडर में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, ना ही मैं कोई और अलग सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। इंस्टाग्राम चैनल है महाकाली टैरोट बाय अनिर्बान मुखर्जी, वहाँ पे ब्लू टिक दिख जाएगा, बट मैं कभी भी आप लोगों को कमेंट मैसेज नहीं करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेता हूँ। जय माँ काली, ओम काली काली महाकाली, काली की पापहरणी धर्मर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। माँ मैसेज दे दीजिए फॉर लव लाइफ। सो व्यूअर्स के लव लाइफ के लिए मैसेज दे दीजिए। ओके, वाह, धूमावती माँ। आई थिंक ये साफ दर्शाते हैं कि आप लोग रो रहे हो, बहुत ज़्यादा रो रहे हो। ये हो सकता है कि रिसेंटली सेपरेशन हुआ है और हो सकता है हार्ट ब्रेक, क्योंकि माँ भी आपके साथ रो रही है। माँ फील कर सकते हैं कि आपके दर्द क्या है। अंदर से एक हैवीनेस है। ओके, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्टॉर्टेड हो आप, लाइक कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये एक क्रिटिकल फेज है। लाइक धूमावती माँ क्या कर रहे हैं कि इस टाइम पे माँ आपके साथ रो रहे हैं। धूमावती माँ मतलब क्या है? धूमावती हु इज मेड ऑफ स्मोक। ओके, सो माँ एक विडो है। सो आज इस वक्त शायद आप ऐसे फील कर रहे हो कि लव नाम के कोई चीज़ ही नहीं है, या फिर रिजेक्टेड महसूस कर रहे हो, या फिर आपका सेल्फ एस्टीम बोल के कोई चीज़ ही नहीं है। लाइक इस समय में द मेन थिंग इज कि आप ना कॉर्नर्ड फील कर रहे हो। रिलेशनशिप में हो या फिर सेपरेटेड हो या फिर नो कांटेक्ट में हो, फिलहाल आप बहुत अकेले महसूस कर रहे हो ना। माँ आपको एक ही चीज़ बोल रहा है कि ये जो टेम्पररी सैडनेस है, ये जो टेम्पररी एगनी है, ये जो पेन है, ये जो दर्द है, ये इसीलिए है क्योंकि आप एक कार्मिक जो भी इमोशनल बैगेजेस है उसको हटा के एक न्यू जर्नी पे आ रहे हो। सो धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि कितना गलती आप किए थे, कितना ज़्यादा ट्रस्ट किए थे, कितना ज़्यादा आप किसी को अपनाए थे। हो सकता है ये एक टेरेबल एक्सपीरियंस हो, बट ये अभी हो गया, यही बहुत अच्छा बात है। आई थिंक माँ पॉइंट आउट कर रहे हैं उस इमोशंस को जब आप बहुत सच इमोशंस के साथ किसी के हाथ पकड़े थे। आज आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके हाथ छोड़ के चले गए हैं। एंड एट द सेम टाइम ये लोनलीनेस को ना ही आप किसी को बता सकते हो, ना ही आप लिख सकते हो, बिकॉज अंदर से ये पेन को आप अंदर से महसूस कर पा रहे हो। और इस पेन की वजह से आप चुप हो, ना आपको कहीं पे मन लग रहा है, ना आपको कुछ करने को, मतलब करने को भी कुछ है नहीं। इस वक्त आपको सिर्फ बैठे रहना है और अंदर से आप रोते जा रहे हो। तो माँ क्या बोल रही है कि फिलहाल जितना भी कठिन सिचुएशंस क्यों ना है, माँ इसको हील कर रहे हैं। माँ भी आपके साथ रो रही है, माँ भी कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि ये आपके कार्मिक बैगेजेस है और इस कार्मिक बैगेजेस को आपको ऐसे ही कठिन परिस्थिति को फेस करते हुए हटाना पड़ेगा। बट माँ एक चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है। सो होपफुल रहिए। इतना ज़्यादा रोने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि
आप विश्वास रखिए कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो कोई टॉक्सिक कनेक्शंस चला जा रहा है, कोई कार्मिक पार्टनर चला जा रहा है, कोई ट्विन फ्लेम आपको वैल्यू नहीं दे रहा था तो चला जा रहा है, या फिर आपको सच पता चल रहा है कि जिस रिलेशनशिप को आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे थे, जिस रिलेशनशिप को आप अपना मान रहे थे, उसका फाउंडेशन एकदम ही गलत थे, या फिर जिस पथ को आप चूज़ किए थे, जिस पर्सन को चूज़ किए थे, जिस वजह से चूज़ किए थे, वो वजह ही गलत था। कुछ रियलिटी चेक आपको मिला है और ये रियलिटी चेक आपको स्ट्रांग बना रहे हैं। सो माँ आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ को छोड़ना ही हम लोगों के लिए बेहतर है। सो राइट नाउ प्रोबेबली यू आर क्राइंग, और माँ यही चीज़ को इंडिकेट करे कि प्रोबेबली यू आर क्राइंग, प्रोबेबली यू आर सैड, प्रोबेबली यू आर हार्ट ब्रोकन, प्रोबेबली यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये साफ साफ इंडिकेशन है कि आप जो रो रहे हो, आपके आंसू को माँ उसको फील कर पा रहे, माँ भी कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए माँ भी आपके साथ साथ रो रही है। सो इस वक्त कितना भी आप डिप्रेस क्यों ना हो, एक बात अश्योरिटी माँ आपको दे रहे हैं एक बात के, वो है कि फ्यूचर ब्राइट है। हो सकता है कि होल न्यू कनेक्शंस, होल न्यू पर्सन, एक होल न्यू पर्सपेक्टिव के साथ आप अपना लाइफ को स्टार्ट करेंगे। खास करके अगर आप एक डिवोर्सी हो और डिवोर्स के बाद आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, या फिर रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, किसी का मौत हुआ है, किसी का डेफिनेट एक्सीडेंट हुआ है, या फिर दो सेपरेटेड पर्सन अलग हो गए हो, और अभी शायद आपका एक उम्मीद है कि शायद वो आ सकता है, बट ये उम्मीद भी धीरे धीरे जा रहे हैं, और इस वक्त माँ आपको यही बोल रहे हैं कि कुछ नहीं कर सकते कुछ टाइम में। सो आज के रात माँ बोल रहे हैं जितना हो सके आप रो लो, एंड उसके बाद आप स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि आज रो के कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं आने वाले, वो नहीं मैसेज करने वाले। फिलहाल माँ आपको क्या बोल रहे हैं कि आप जितना रो रहे हो, जो भी बोल रहे हो, इसको माँ सुन रहे हैं, माँ को पता है कि आपके दिल में क्या बीत रहे हैं। सो विश्वास रखिए माँ के ऊपर, उल्टा सीधा मत सोचिए, नेगेटिव मत सोचिए। जो प्यार के तलाश में आप हो, सही टाइम आने में माँ उस प्यार को आपके सामने लेके आएंगे। फिलहाल उस टॉक्सिक पास्ट को भूल के बाहर आइए, उस फेज से बाहर आइए, आंसू को पोंछ लीजिए। जो दर्द छुपा के आप घूम रहे हो, उस दर्द को ना ही कोई समझ पाएंगे, अगर समझ पाते तो वो ज़रूर आपको कॉल करते, मैसेज करते, ऐसे छोड़ के नहीं जा पाते। सो कुछ कनेक्शंस दर्द देने के लिए ही आए थे, कुछ कनेक्शंस कार्मिक थे, यानी कि पास्ट लाइफ में कुछ अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो क्रिएट हुआ इस लाइफ टाइम पे, और कुछ कनेक्शंस के बारे में ना सोचना ही बेटर है। आज पर्टिकुलरली इस कार्ड के द्वारा मैं आपको यही बोल रहे हैं कि वो डार्क पास्ट को भूलिए, खास करके इस वक्त उसको भूलिए, क्योंकि हील होना है। ये जो बर्न अप हो रहे हो अंदर से, ये इसका एक फ़ायदा है। फ्यूचर में ये गलती आप कभी नहीं करोगे, एंड फ्यूचर में ऐसे पर्सन के साथ आप दोबारा सोचोगे भी नहीं बात करने के लिए। ओके, लेट्स सी। ये तो पास्ट रिलेटेड बात हो गया। लेट्स सी और क्या प्रेजेंट सिचुएशंस में बात बोल रहे हो। यस, मोक्षा ऑफ काली, डार्क नाइट ऑफ द सोल, आप लोग शायद सुने होंगे। इस वक्त एक एक डिटैचमेंट छाया हुआ है। लाइक लेट गो करना सीख रहे हो आप, उतना ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, क्योंकि अब आदत बन गए हैं। माँ देख पा रहे कि लोग आ तो जाते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं फिजिकल होने के लिए, या फिर मान लीजिए सेक्सुअल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, इसीलिए आ जाते हैं। बट मोक्षा जीवन में वो कामना एक जस्ट गेट अवे होते हैं, लाइक दिस सेक्सुअल इनकाउंटर बोलो या फिर एक्टिविटी बोलो, ये गेटवे है किसी के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस को बढ़ाने के लिए, और वहाँ पे ही 90% लोग छोड़ के चले जाते हैं। सो आज शायद आपको ऐसा फील हो रहा है कि एवी आप कैजुअल रिलेशनशिप पे आप गए थे, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, आप खुद को दे दिए थे किसी पर्सन को, बट वो आपको यूज़ किया। ऐसा हो सकता है कि मोक्षा मतलब क्या है कि आपको मुक्ति चाहिए, आपको ये इमोशनल पेन से मुक्ति चाहिए, और आप चाहते हो कि एक ये टॉक्सिसिटी, ये एक्सपेक्टेशंस, ये बार बार लोगों के सामने प्रिटी बनना, परफेक्ट बनना, ऑयलिंग बटरिंग, या फिर लोगों के साथ कंपैटिबल बनना, लोगों के एक सपोर्ट बनना, ऐसे करते करते आप खुद के आइडेंटिटी को भूल गए हो। वो दर्द पीछा नहीं छोड़ता है, लाइक एक रिपीटेटिव पैटर्न
में आप फंसे हो, लाइक जो पहले रिलेशनशिप में भी हो रहे थे वो सेम अभी के रिलेशनशिप में भी हो रहे, आप अब भी अकेले हो, अभी भी जाने के लिए 2 बार सोचना पड़ता है कि कहाँ पे आपको जाना है, दोस्त खास नहीं है, रिलायबल पार्टनर भी कोई खास नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो ये वक्त शायद आपको ऐसा मिल सकता है, ऐसा महसूस हो सकता है कि लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन नहीं मिल रहा है जिसको आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सको, या फिर कोई एक ऐसे कनेक्शंस नहीं आ रहे हैं जो आपको बोल सके कि ओके यू कैन टोटली रिलाई ऑन मी। ये मोक्षा के कार्ड आपको एक पर्टिकुलर चीज सिखा रहे हैं, वो है डिटैचमेंट। देखिए बहुत कुछ आप ट्राई किए हो, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल हो, तो आपके मोरल वैल्यू, आपके एथिक्स, आपके जो प्यार का कॉन्सेप्ट है वो, मैं क्या बोलूँ, वो एक लाजवाब है। ओके, आपके जैसे प्योर सोल इस दुनिया में मिलना बहुत कठिन है, बट देर इज अ चांस कि आपको वो प्योर सोल मिलेंगे। सो कहीं ना कहीं ये जो डिटैचमेंट हो रहा है, ये जो बार बार लोग आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, या फिर रिजेक्शंस बोलो, पेनफुल रिजेक्शंस बोलो, ब्रेकअप बोलो, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब जगह पे जब आप कॉर्नर हो जा रहे हो तब आपको एक चीज़ पता चल रहा है कि शायद इमोशनल लाइफ आपके लिए बना नहीं है, या फिर शायद आप इमोशनल लाइफ पे कभी खुश नहीं हो सकते हो, या फिर शायद ये चीज़ ही आपके लिए नहीं है, या फिर आप सूटेबल नहीं हो। और उस टाइम पे ये डिटैचमेंट आपको मदद करते हैं कि चलो लेट्स नॉट थिंक अबाउट दैट, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट समथिंग एल्स। नो, ये जो समथिंग एल्स है ना, इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप में ही एक फ्लावर की तरह ब्लूम हो रहे हो। सो ये हो सकता है कि आफ्टर ब्रेकअप आप एक सिंगलहुड में हो, लाइक आप ढूंढ रहे हो किसी को, और ये मोक्षा मतलब क्या है कि यस आपको मुक्ति मिल रहा है, एक दर्द से मुक्ति, एक पैटर्न से मुक्ति, एक कार्मिक कनेक्शन से मुक्ति, या फिर एक टॉक्सिक मैरिज से मुक्ति, एंड सिमिलरली नो कॉन्टैक्ट से मुक्ति। सो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप खुद को हील कर रहे हो, जिस तरीके से आप खुद को समझा रहे हो, जिस तरीके से आप अपने नेगेटिव एनर्जी को हील कर रहे हो, उसी तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हो अब खुद के सोलमेट को या फिर खुद के कंपैटिबल पार्टनर को। नाउ ये जो अट्रैक्शंस एंड डिटैचमेंट हो रहे हैं कि यू आर डिटैचिंग योर सेल्फ फ्रॉम दोज टॉक्सिक कनेक्शंस एंड यू आर बेसिकली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर दिस न्यू कनेक्शंस, ये जो चल रहा है इसको आप बोल सकते हो मोक्षा, बट ये दिखाई नहीं दे रहे। सो आपके फिजिकल रियलिटी में सब कुछ ब्लर है, बट आपके अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। सो यू आर एंडिंग अ टफ साइकिल, यू आर स्टार्टिंग अ न्यू साइकिल, और ये बात आपको पता है कि कुछ नए नए ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि आप फ्री हो रहे हो, फ्रीडम मांग रहे हो, जैसे कि आपको और ज़्यादा मतलब डर नहीं लग रहा है, या फिर आप कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो। यस, एक हैबिट के वजह से शायद आप वो मैसेजेस को चेक कर रहे हो, वो लस्ट सीन को चेक कर रहे हो, हैबिट के वजह से आप खुश हो रहे हो, बट रियलिटी पता चल रहा है कि आप बिल्कुल आप खुश हो उसके बिना। आप में से किसी को एक ऐसा एहसास हो रहा है कि आप खुश रह सकते हो खुद के साथ, और ये एहसास को आप मोक्षा बोल सकते हो। पहले आपका आइडेंटिटी फ्री नहीं थे, आप फ्री नहीं हो पा रहे थे, पहले आपको किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ जाता था, लाइक आप डिपेंडेंट रह जाते थे, बट टुडे माँ आपके सोल को देख रहे कि योर सोल इज गेटिंग फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव कार्मिक सेक्सुअल बोलो गिल्टी कनेक्शन से, एंड आपके सोल प्रिपेयर कर रहे खुद को उनके सोलमेट के साथ मिलने के लिए। सो दिस इज अ डिवाइन इंटरवेंशंस गोइंग ऑन। ये फिजिकल रियलिटी में कुछ नहीं हो रहे, इनर रियलिटी में हो रहे। सो 111 देखना, एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिजायर को फील करना, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस टूवर्ड्स द अदर जेंडर और सेम जेंडर हो सकता है। एट द सेम टाइम एक अपीलिंग फीलिंग कि खुद को एक अलग नज़र में देखना, नज़र से देखना, खुद के अंदाज को चेंज करना, एंड सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। नो मोर प्रिटेंशन, बहुत हो गया परफेक्ट बनने का नाटक, परफेक्ट बनने का एक्टिंग। सो नाउ सम ऑफ यू आर अबाउट टू
स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर ओन इमोशंस। खुद की इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर रहे हो आप, इमोशंस को वैल्यू देना स्टार्ट किए हो आप, दर्द को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किए हो आप, इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट किए हो आप खुद को एडिट नहीं कर रहे हो, फिल्टर ऐड नहीं कर रहे हो, जो मन में आ रहे उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ अगर हूँ तो हूँ, इसको मैं एडिट करके किसी के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ, जो हूँ सो हूँ, अगर एक्सेप्ट करनी है तो करो, नहीं तो कोई और आके एक्सेप्ट कर लेंगे। आई थिंक ये जो फ्रीडम कि हाँ कोई और आ जाएंगे, हाँ ठीक है आई लव यू बट आई कैन ऑल्सो लेट यू गो, मैं प्यार करता हूँ बट मैं छोड़ भी सकती हूँ या फिर सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड स्पिरिट। आई थिंक दिस इज कॉल्ड मोक्षा। सो आज इस वक्त माँ आपके सोल को देख पा रहे कि स्ट्रांग होते हुए, कि योर सोल इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। फिजिकल रियलिटी के बात छोड़ो, ये इंटरनल बात हो रही है, एंड इंटरनली यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग बिकॉज आपको जो दर्द मिलना था मिल गया। आपके सोल अभी एक ट्रांसफॉर्म्ड होके एक डिफरेंट लेवल पे जा रहे हैं और आपको भी एक डिफरेंट लेवल पे लेके जा रहे हैं, इसीलिए आप एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहे हो। आप देखोगे ड्रीम्स में आप अननोन फेसेस को देख सकते हो, या फिर एक अननोन सिचुएशंस आपको हमेशा अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कोई नए टॉपिक रिसेंटली आपको पता चला है, या फिर कोई नए रिलेशनशिप के बारे में पता चला है, या फिर आप रिसर्च करते करते रिलेशनशिप्स के ही कोई अलग लेवल ऑफ इंटीमेसी को पढ़ रहे थे, या फिर डीपेस्ट साइकोलॉजिकल ट्रूथ को पढ़ रहे थे। कुछ डीप रिसर्च हो रहे हैं और ये आप नहीं कर रहे हो, आपके सोल आपसे वो चीज़ करवा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मोक्षा। यू आर गेटिंग मोक्षा। जो दर्द, जो भी आप चीज़ों को टाइट करके पकड़े थे, उसको छोड़ रहे हो आप, एंड यू आर जस्ट लेटिंग गो। आप अपने एंजाइटी को लेट गो कर रहे हो, आप अपने पॉजिटिवनेस को लेट गो कर रहे हो, आप अपने ईगो को लेट गो कर रहे हो। अभी आप बोल रहे हो कि ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूँगी या फिर बोलूँगा, जिसको रहना है जो भी करना है वो करे, दे आर फ्री टू डू एनीथिंग, एंड आप साथ ही साथ खुद को भी एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हो। दैट इज कॉल्ड धूमावती विद द मोक्षा कार्ड। एंड लास्टली चेक कर लेता हूँ और क्या मैसेजेस, लव मैसेजेस मैं आपको दे रहे हैं, क्या होगा। वाह, दिस इज ग्रेट। ललिता त्रिपुर सुंदरी, इन अदर सेंस श्री विद्या माँ, सोरशी माँ। नाउ ललिता त्रिपुरा सुंदरी मतलब क्या है? त्रिपुर सुंदरी, त्रिभुवन में सबसे सुंदर। सो सोल का प्यूरिफिकेशन हो रहे हैं, कार्मिक रिलीज के बाद सोल ट्रांसफॉर्म होके एक नए शेप पे ले रहे हैं। सो शेफ शिफ्टर आप शायद सुने होंगे। यस, यू आर शिफ्टिंग। आपके जो हायर सेल्फ है, आप हायर सेल्फ की तरफ जा रहे हो। आप लोअर एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, आप हायर एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि आप और बेहतर लाइफ डिजर्व करते हो, आप और भी ज़्यादा सुंदर हो, आप और भी अच्छे पर्सन को डिजर्व कर सकते हो, अच्छे लाइफ को डिजर्व करते हो। इस चीज़ का यकीन आपको आ रहा है कि यस, मैं आई डू बिलीव आई डिजर्व बेटर पर्सन, आई डू बिलीव आई कैन अट्रैक्ट बेटर सोल, आई डू बिलीव आई कैन make my life much better than my present. And this is called Lalita Tripur Sundari's effect, कि आपको वैलिडेशंस की दरकार नहीं होगा, क्योंकि जिस तरफ आप जा रहे हो वहाँ पे आपको फ्रीडम मिलेगा, वहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेंगे। डेफिनेटली मैं देख सकते हो कंप्लीट मेकओवर, और ये इंटरनल मेकओवर मैं बोलूँगा, क्योंकि पहले आपके जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थे, कुछ हद तक लोग क्या सोचेंगे, क्या डर था, कुछ हद तक चाइल्डहुड ट्रॉमा, चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स, वो सब को छोड़ के आप एक डिफरेंट किस्म के पर्सन में बदल जा रहे हो। लाइक यू आर बिकमिंग सच अ कॉन्फिडेंट पर्सन। यहाँ पर रिलेशनशिप का बात है तो मैं देखूंगा कि अभी आप रिलेशनशिप का ट्रॉमा को उस तरीके से नहीं देखोगे। जो आने वाले फ्यूचर में, खास करके मैं बोल सकता हूँ आने वाले 8 to 9 hours, यू आर गोना हैंडल सम डिफिकल्ट इमोशनल थिंग्स इन अ वेरी यूनिक वे। ओके, क्यों? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि आपके ऊपर प्रेशर है, इमोशनल प्रेशर को आप हैंडल करना सीख रहे हो, बातों को पर्सनली नहीं ले रहे हो, बाईपास कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, एट द सेम टाइम चैनलाइज भी कर रहे हो। सो यहाँ पे बात आती है कि
पहले आप बहुत ज़्यादा सोचते थे, ओके, कि क्या आप जो कर रहे हो वो सही हो रहे हैं कि नहीं। अभी आप ये सोच रहे हो कि आपके परमात्मा क्या चाहते हैं। सो बेसिकली यू आर लिसनिंग टू योर सोल, यू आर लिसनिंग टू योर बॉडी, यू आर लिसनिंग टू योर माइंड, एंड देन यू आर डूइंग समथिंग। सो यहाँ पे बात आते हैं कि सेक्सुअल केमिस्ट्री जो आप ढूंढ रहे थे पहले, शायद उस चीज़ के लिए आप एडजस्ट कर रहे थे, या फिर आप ये चीज़ को मान ही नहीं रहे थे बिकॉज आपके हिसाब से कोई चीज़ पाप था और कोई चीज़ पुण्य का था, या फिर कोई चीज़ बहुत बुरा था, कोई चीज़ बहुत अच्छा था। ये जो जजमेंटल एटीट्यूड है कि ये खराब है वो अच्छे है, काली इसका खिलाफ है। काली के लिए क्या है कि आपके सोल हमेशा ही प्योर है, ओके, कोई भी सोल इम्प्योर नहीं है, बट हमारे कामना एंड वासना उस प्योरिटी को विनाश करते हैं। और आप क्या कर रहे हो, आपकी जो कामना और वासना के जो लोअर वाइब्रेशंस है उसको हटा के आप हाईएस्ट फॉर्म्स को पकड़ रहे हो, यानी कि आप फॉर द ग्रेटर गुड आप खुद को चेंज कर रहे हो। यू नो, आपको सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं चाहिए, आपको आपके परमात्मा के साथ मिलन चाहिए, और वो मिलन काफ़ी यूनिक होता है। और यहाँ पे आप डिज़र्व करते हो एक अच्छा पार्टनर, आप डिज़र्व करते हो एक अच्छा रिलेशनशिप जहाँ पे रेसिप्रोकेशंस मिलेंगे। जो हाई क्लास पर्सनालिटी या फिर सोल लेवल लेके आप चलते हो उसका एक प्रॉपर रेसिप्रोकेशन चाहिए। उसके लिए एक सब्टल थोड़ा सा सब्टल क्रिएटिविटी चाहिए। अगर कोई बहुत प्रैक्टिकल पर्सन आपके लाइफ में आ जाएंगे या फिर आपके साथ रहेंगे तो आपके साथ थोड़ा सा उसके मेंटल मैच करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बोल रहे कि आप इतना सेंसिटिव हो ना कि आप ना खुद को रोक पाओगे, बोल भी दोगे, और एट द सेम टाइम जब सामने वाले पर्सन कोई गलती मतलब करेंगे आपके सामने, तब आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे। सो कहीं ना कहीं ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब आप अपने फॉर्म पे वापस आ रहे हो। शायद आप बहुत ज़्यादा रिजेक्टेड महसूस किए थे, शायद किसी के सामने जाने से आप डर रहे थे, किसी को अपना दिल का बात कहने से आप डर रहे थे, और कोई भी शायद आपके सामने दिल का बात कहने से डर रहे थे। आई थिंक वो बोलेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि एक मैरिड पर्सन के साथ, शायद आप भी एक मैरिड पर्सन हो, बट प्यार होता है। आप हमेशा दूसरों के लिए किए हो, बट कोई उस तरीके से रेसिप्रोकेट नहीं किया है। पहली बार लाइफ में जब आप एक्सपेक्ट कुछ नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे शायद कोई आ रहे और उसको आप वेलकम करें या ना करें सोच रहे हो। आई थिंक इस टाइम पे आप अपने सेल्फ एस्टीम के बारे में सोचेंगे। अगर कोई आपको रिजेक्ट फील करवा रहे हैं, अगर आपको कोई एज एन ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं, या फिर आपके वीकनेस के कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, आई थिंक आपने उस चीज़ को रोक लगाओगे। बट ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब एक रेडिकल ग्रेस, मतलब एक ओवरऑल डेवलपमेंट आ रहे, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप चेंज हो जाएंगे, रिलेशनशिप का डायमेंशंस चेंज हो जाएगा, लोग प्रायोरिटी देंगे, आपके पार्टनर आपको प्रायोरिटी देंगे, शादी का बात आ सकता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आ सकता है। बट आने वाले 8 to 9 आवर्स में मैं देख सकता हूँ एक स्वीट आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो सकता है। खास करके मैं बोलूँगा कम्युनिकेशंस पे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा। शायद आपके पर्सन और भी ज़्यादा क्लोज होकर कम्युनिकेट करेंगे, या फिर आप किसी पर्सन को कंप्लीटली ऑफ कर रहे हो क्योंकि किसी को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, और शायद आप किसी नए पर्सन के साथ टाइम देना स्टार्ट कर रहे हो। लाइक खुद को एक नए डायमेंशंस पे आप लेके जा रहे हो। सो ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब क्या है, यू आर क्लोजिंग अ डेकेड। मान लो 2012 से लेके 2024 तक आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, और धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि आप जो खुद के ऊपर इतना मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, एंड आप सेंसिटिव भी हो, और आप लोगों के मदद भी कर रहे हो, और आप लोगों का ख्याल भी रख रहे हो, तो इसका एक प्रॉपर रेसिप्रोकेशंस आप भी डिजर्व करते हो। अगर ये सब करते हुए आप ये लोगों का ख्याल रख सकते हो, तो आपके जो फेवरेट पर्सन है वो भी आपका ख्याल रख सकता है। और आई थिंक आप शायद यही बोल रहे हो कि कोई पर्सन इतना भी बिजी नहीं हो सकता है जो एक कॉल और मैसेज ना करे। सो आई थिंक आने वाले 8 to 9 आवर्स में आप अपना सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस करेंगे। बेवजह आप किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मैसेज क्यों नहीं किए हो, कॉल क्यों नहीं किए हो, कहाँ पे थे आप, क्या आप झूठ बोल रहे हो, ये सब आर्गूमेंट्स आप नहीं करोगे। शायद आप चुप हो जा रहे हो, या फिर आप किसी को ऑलरेडी ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे और इसके वजह से कोई आपके सामने आके उनका दिल का बात कहेंगे, और जो भी चीज़ धुंधला सा था वो मतलब एक क्लैरिटी आपको दिख जाएगा। सो एक ब्रेक थ्रू आ रहे हैं रिलेशनशिप पे, जो स्टक थे। शायद आप एक मेजर डिसीजंस लोगे, एंड एट द सेम टाइम ये एक
सोल कनेक्शंस में बोल सकता हूँ कि शायद आप श्योर नहीं थे किसी पर्सन के बारे में, आप श्योर हो जा रहे हो, या तो आप उस पर्सन के लाइफ के अंदर जाके कुछ पता कर रहे हो कि शायद ये पर्सन कभी भी आपके साथ कंपेटेबल नहीं होंगे, तो आप एक मेजर डिसीजंस ले रहे हो कि नहीं बाबा, ना जाना ही बेटर है, आई शुड मूव इनटू अ न्यू डायरेक्शंस। और आप किसी पर्सन का रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हो क्योंकि वो इतना ऑनेस्ट है और बहुत बार आपको शायद मदद किए है, सो आई थिंक आप उस पर्सन को चूज़ कर रहे हो। सो यहाँ पे बात आते हैं, आप किसी पर्सन को या फिर किसी सिचुएशंस को ईदर बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हो या फिर बहुत अच्छे से कट ऑफ करके कंप्लीटली भूल जा रहे हो, रो नहीं रहे हो, क्योंकि आपका जो रोने का वक्त था वो खत्म हो रहा है। आने वाले टाइम पे मैं देख सकता हूँ आप खुश हो रहे हो एंड रिफ्रेशिंग फील कर रहे हो, हल्का महसूस कर रहे हो, क्योंकि बर्डन्स हल्का हो रहा है, आपके कंधे पे जो बर्डन्स थे इमोशनल वो हल्का हो रहा है, और फाइनली आप फ्री होके कुछ सोच पाओगे कि अच्छा हुआ जो हुआ। आई थिंक ये वाले रियलाइजेशंस आ रहे हैं विद इन 8 to 9 आवर्स। चलिए कल रात को मिलते हैं इसी टॉपिक को लेके, और सुबह मॉर्निंग मैसेज तो मैं प्रोवाइड करूँगा ही। सो कल अर्ली मॉर्निंग पे बात करेंगे काली माँ के अर्ली मॉर्निंग एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ त्रिपुर सुंदरी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टू निबन। आप लोग सब खुश रहे, अच्छे से सो जाए, मैनिफेस्ट करें और अच्छे से सपने देखें। कल सुबह मिलता हूँ और एक नए टॉपिक पे। बाय बाय।